आई होप ज्यादा खराब कर्ज ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा। अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला, तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ ये तो बहुत अजीब है। गाइस क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। क्या मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में? वाओ इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, क्या तुम मुझे हेवन में भेज सकती हो? तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुली किया, इसीलिए तुम्हारा क्राइम रेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा। क्या सिर्फ 10%? अब तो तुम मुझे हेवन में भेजोगी ना? जा सकती हो। हे बेस्टी, तुम तो मुझे हेवन में ही भेजोगी ना? सबसे पहले हम तुम्हारा क्राइम रेट देखते हैं। क्या 60%? 60% तो ज्यादा बुरा नहीं होता ना? इसका मतलब मैं हेवन में जा सकती हूँ। I mean, पूरी लाइफ तुम तो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन तुम्हारा क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है? प्लीज प्लीज मुझे हेवन में जाने दो। मुझे हेल चूज करना पड़ेगा। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कर सकती तू मेरे साथ। देखो ये ऐसे काम नहीं करता, मुझे हेल ही चूज करना पड़ेगा। नहीं प्लीज ऐसा 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। हेलो दीदी, आप तो मुझे हेवन में ही भेजेंगी ना? क्या तुम मर गए? लेकिन कैसे? हाँ मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा क्राइम रेट 100% है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे हेवन में भेज दीजिए। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगी? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा, इसीलिए मैं बस ये कर रही। आई होप कुछ बुरा ना हो। व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी। हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस। तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर क्या व्हाइट लबूबू? हाँ मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर आपने मुझे बुलाया? मम्मी आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस की पावर है। क्या ब्लैक पिंक इन योर एरिया? ओह माय गॉड रिंकी, तुमने अपने आखिरी वर्ड्स भी ऐसे गाने गा के गवा दिए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतने सारे लोन भरने होंगे वर्ड्स के। क्या कोई लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहता है? आई थिंक रिंकी को खरीदना चाहिए। अगर रिंकी लॉटरी टिकट जीत गई तो वो अपने सारे लोन पे कर देगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये लो। ओह माय गॉड, की तो लॉटरी टिकट जीत गई। 10 लाख वर्ड्स मिले हैं इसको। हाँ लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे 1 करोड़ वर्ड्स के लोन पे करने हैं। सबसे फनी बात तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे कोई लोन नहीं पे करना है। रिंकी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। क्यों? मैं ये नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। एनीवेज मैं तुम्हारे लिए एक और लॉटरी टिकट लेकर आई हूँ। क्या पता इस बार तुम 50 लाख वर्ड जीत जाओ। ओह माय गॉड रिंकी तुम 50 लाख वर्ड जीत गई। रिंकी हम तुम्हारे लिए और भी लॉटरी टिकट्स लेकर आए, क्या तुम खरीदना चाहोगी? रिंकी ये सही बोल रही है, तुम इन गेम्स में काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें ये फिर से खेलना चाहिए। रिंकी ऐसा मत करो, अगर तुम हार गई तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स फिर से वापस ले लेंगे, प्लीज।
ओह माय गॉड, ये 1 करोड़ वर्ड्स जीत गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? रिंकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम ये सारे लॉटरी टिकट्स कैसे जीत जा रही? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कब से इतनी ज्यादा लकी हो गई। वो सब छोड़ो, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। मेरे पास 2 बॉक्स है, तुम्हें एक चूज करना है। एक में काफी बेकार सी चीज है और एक में काफी अच्छी चीज है। कौन सा चूज करोगी? रिंकी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ बेकार चीज होगी, इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना। यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं, तो मुझे ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि पापा का किलर कौन था? यस या फिर नो? ऑब्वियसली यस। मेरे पापा का किलर राइटर हो या फिर कलर ब्लाइंड हो? आई थिंक कलर ब्लाइंड। इस तरीके से मैं उसे आसानी से ढूंढ सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गेस करिए इस फ्लावर का कलर क्या है? वाओ, इसका कलर तो येलो है, कितना प्रिटी है। क्या येलो? मुझे तो लगता है कि पापा को आपने ही मारा है। क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मैं उनकी वाइफ हूँ। कि पक्का कोई एरर होगा क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर लोगों ने लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एरर आ जाए? हाँ, मे बी ऐसा पॉसिबल तो है। ठीक है, अब बताइए अब इसका कलर क्या है? इसका कलर येलो है बेटा। क्या अभी भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? इसका मतलब अभी भी एरर गया नहीं। गाइज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। हाय राहुल, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस फ्लावर का कलर क्या है? साफ साफ दिख रहा है, येलो है। क्या येलो? लेकिन ये तो पिंक है। देखो, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मेरे साथ प्रैंक मत करो। ये साफ साफ येलो फ्लावर है। एक काम करो, जाकर अपनी बेस्टीज से पूछो। क्या सिस्टम में अभी तक एरर है? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको ये येलो फ्लावर लग रहा है। ये पिंक है कहीं। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, आज याद है ना पापा आ रहे हैं डिनर के लिए? क्या आज? लेकिन पापा ने तो कल ही डिनर कर लिया था ना। कल वो कैसे डिनर कर लेंगे? कल तो वो यहाँ पे थे ही नहीं। और वैसे भी कूड़ा फेंक देना बाहर तो। लेकिन मैंने तो कूड़ा कल ही फेंक दिया था। रिंकी, आज संडे है, आज कूड़ा वाला आता है, कल नहीं। मम्मी आज मंडे है ना? नहीं रिंकी, आज संडे है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शायद तुमने कुछ अजीब सा सपना देखा होगा। शायद अब सही कह रही हैं, शायद मैंने कोई अजीब सा सपना देखा होगा। हेलो बेस्टी, ये ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है? रिया, ये तुमने कल वाले कपड़े क्यों पहने हैं आज भी? ये तुम कैसी बात कर रही हो? इसको मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। तुमने मैंने इसको इसको सरोजिनी से 100 रुपए में लिया था, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने आज को ऑलरेडी जी रखा है। शायद कोई मैट्रिक्स में ग्लिच होगा। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं लेकिन हूँ। तुम पागल की तरह बिहेव तो कर रही हो ना? एक्सक्यूज मी, आज 18 मई है ना? नहीं, आज 17 मई क्या? है। सब लोग यही बोल रहे हैं। मैं कल को आज फिर से जीना नहीं चाहती हूँ क्योंकि 17 मई को मेरा ब्रेकअप हुआ था। हेलो बेब, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैं काफी टाइम से कहना चाहता था। यही कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, है ना? हाँ, यही बात थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये बात सुनने के बाद तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। यही बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है कि तुम इतनी कूल हो। इतने कम समय में 2 बार ब्रेकअप से गुजरना काफी बुरा लगता होगा ना? इसका मतलब? हाँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी 17 को फिर से जी रहा। यानी मैं सच थी? मुझे तो लगा था कि मैं पागल ही हो गई हूँ। मेरा फ्यूचर हस्बैंड मैं चूज करूँ या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया? अगर मैंने रिया को चूज करने के लिए दिया तो वो पक्का कुछ वियर्ड सा बना देगी मेरे हस्बैंड को, इसीलिए मैं। मेरा हस्बैंड टॉल हो या फिर शॉर्ट? मैं नहीं चाहती मेरा हस्बैंड शॉर्ट हो, मैं खुद ही शॉर्ट हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड भी शॉर्ट हो, इसीलिए टॉल। कि दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, मेरे हस्बैंड के पियर्सिंग्स हो या फिर टैटूज? पियर्सिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने भी नहीं करवाया। टैटूज तो कूल होते हैं, इसीलिए टैटू। मेरे हस्बैंड की 10 वाइफ होंगी या फिर 1? 10 वाइफ? ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है। मेरे हस्बैंड की सिर्फ 1 वाइफ होगी जो कि होंगी मैं। मेरा हस्बैंड तो अपीयर हो गया और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। रिंकी का हस्बैंड तो अभी तक अपीयर नहीं हुआ। बस थोड़ा सा वेट करो, जब मेरा हस्बैंड आएगा ना तो तुम लोग देख के शॉक्ड हो जाओगे, एकदम हीरो लगेगा वो। अच्छा जी। मेरा हस्बैंड हैंडसम हो या फिर ब्यूटीफुल? ऑब्वियसली हैंडसम, क्योंकि ब्यूटीफुल तो मैं हूँ। पुअर या फिर रिच? आई मीन पैसा नहीं मैटर करता है, लेकिन फिर भी रिच। यार, इस लड़के को देख कितना हैंडसम। ये किसका हस्बैंड है? साइड से हट जो लड़की हो, मैं रिंकी का हस्बैंड हूँ, मुझे उससे मिलना है, हटो। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए, ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा, सॉरी सर। बंटी, और तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए ही क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे? मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स।
अरे यार रिया तुम भी ना। हाँ रिया मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सच में बंटी आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रिंकी तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो।